साले दोगले इंस्पेक्टर एक बुजुर्ग आदमी पर मर्दानगी दिखा रहा है। अगर सच में मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़के दिखा। तू अभी नहीं जानती हमारे ऊपर किसका हाथ है। मंत्री जी को पता चल गया तो तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो कानून में रहकर कानून से गद्दारी करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, समझा? मुझे जल्दी जाना होगा। कर्नल सर का फोन आया था, दुश्मनों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है। मुझे गाड़ी और तेज चलानी होगी। हवलदार, इस हफ्ते में कितना कमाई हुआ है? हिसाब करके बता जरा। कमाई दिन पे दिन कम होने लगी है। आज मैं खुद देखूंगा तुम लोग सही से पैसे वसूली कर रहे हो या नहीं। सर, इस हफ्ते में कुल टोटल 1 करोड़ 20 लाख का मुनाफा हुआ है। सर, हम लोग सभी से पैसे वसूली कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तो 2 करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते इतना कम क्यों है? तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे हो। आज मैं खुद वसूली करूंगा। जाओ मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। आज डबल पैसा वसूली करूंगा। जो पैसा देने से मना करेगा उसका 1 लाख का चालान काटूंगा। आज मजा आएगा। सुनो तुम लोग, सभी बीच सड़क पे खड़े हो जाओ। कोई बचकर जाना नहीं चाहिए। जल्दी करो। क्यों रे बुढ़ाऊ, बिना हेलमेट के कहाँ जा रहा है? बाप की सड़क बना रखी है क्या? चल पहले मोटरसाइकिल साइड में लगा। साहब, घर से खेत जा रहा हूँ। खेत में आदमी काम कर रहे हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहा हूँ। अरे बुढ़ू, तू हमें पागल समझ रहा है? चल आज तेरे से बोनी शुरू करते हैं। निकाल 20,000। हाँ? नहीं तो 50,000 का चालान काट। अगर गलती है तो आप 1,000 का चालान काट दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मेरे बस की नहीं है साहब। साहब, मुझसे गलती हुई है, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कानून में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। बिना हेलमेट के 50,000 रुपए का चालान कैसे हो सकता है? जो नियम में लिखा है वही काटिए। इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। रमेश, बुड्ढे की गाड़ी जब्त कर लो, फिर इसको समझ आएगा। अरे मैडम, इतनी तेज बिना हेलमेट के कहाँ जा रही हो? सर, मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा था, हेलमेट भूल गई हूँ सर। मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है। मैडम, इतनी जल्दी भी क्या है? ऊपर से बिना हेलमेट के बाइक चला रही हो और कह रही हो कि आपको अर्जेंट जाना है। जी सर। सर, मुझे जाने दो। बॉर्डर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मुझे बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। देख ले रमेश, हमसे बचने के लिए कैसे कैसे बहाने बना रही है। बॉर्डर पे जा रही है। तेरे जैसी लड़कियों के बहाने हमें अच्छे से पता है। सर, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। आप लोग सारी हदें पार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। आखिरी बार कह रही हूँ। तू सारी हदें पार कर चुकी है। एक पुलिस वाले से सवाल जवाब कर रही है। चल पहले गाड़ी से उतर। अब तुम लोगों को समझाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं सोच रही थी दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे है, लेकिन देश के अंदर तो कानूनी दुश्मन बना हुआ है। मैं जल्दी जाना चाहती थी, इसलिए तुम सबको कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम लोग आम जनता से पैसा वसूल रहे हो, शर्म नहीं आती पुलिस की वर्दी पहनकर ये सब करते हुए? तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तुझे नहीं पता यहाँ किसका राज चलता है। जब पता चलेगा तेरी हवा टाइट हो जाएगी। तुम लोग मेरी क्या हवा टाइट करोगे? अभी तुम्हें नहीं पता तुम किसके सामने खड़े हो। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। तेरी जैसी खूबसूरत लड़की को ज्यादा गुस्सा शोभा नहीं देता। चल तुझे एक ऑफर दे रहा हूँ, थोड़ा पैसा देकर मामला यही निपटा दे और चुपचाप चली जा। बेटा, तू यहाँ से चली जा। ये लोग कानून नहीं, ऊपर से आए मंत्री के आदेश पर चल रहे हैं। साले हरामी बूढ़े, तुझे समझ में नहीं आता है? तू मंत्री जी का नाम ले रहा है? 2 कौड़ी का आदमी है तू। साले दोगले इंस्पेक्टर एक बुजुर्ग आदमी पर मर्दानगी दिखा रहा है। अगर सच में मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़के दिखा। तू अभी नहीं जानती हमारे ऊपर किसका हाथ है। मंत्री जी को पता चल गया तो तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो कानून में रहकर कानून से गद्दारी करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं।
समझा? हवलदार, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस हरामजादी लड़की को और मंत्री जी को फोन करो। मंत्री जी, एक लड़की नाक में दम कर रखी है, बताइए इसके साथ क्या किया जाए। आज फिर तुम लोग एक हमारे लिए लड़की पकड़ी है। इंस्पेक्टर, तूने मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। उसे लेकर घर पे आ जाओ और अपना इनाम भी ले जाना, और इसी तरह मेरी सेवा करते रहो और इनाम लेते रहो। लेकिन सर, ये लड़की कह रही थी कि वो बॉर्डर पे जा रही है, कहीं ये आर्मी अफसर तो नहीं है? अरे तुम लोग पगला गए हो? वो लड़की बचने के लिए तुम्हें डरा रही है। जल्दी लेकर आओ, और अगर आर्मी भी होगी तो वो भी मैं देख लूंगा। ओके सर। मंत्री जी कह रहे थे लड़की को घर लेकर आओ, कोई भी होगा वो देख लेंगे। रमेश, इस हरामजादी लड़की को गाड़ी में बैठाओ। अब इसको पता चलेगा हमसे टकराना कितना भारी पड़ता है। अच्छा, तुम लोग मंत्री के चमचे हो, अब मुझे पता चला। कोई बात नहीं, पूरा सिस्टम गंदा हो चुका है। लगता है मुझे पहले अपने देश के अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। और आम जनता उसको वोट देकर मंत्री बनाते हैं, और मंत्री बनकर वही आदमी आम जनता को लूट रहा है। अब उसकी कुर्सी नहीं बचेगी। अभी तुम सभी के पास आखिरी मौका है, मुझे छोड़कर मंत्री को हथकड़ी लगाओ, वरना तुम्हारी भी वर्दी नहीं बचेगी। तू किस खेत की मूली है? तुझसे डरकर हम मंत्री जी को हथकड़ी लगाएंगे? लगता है तू पागल हो गई है मंत्री जी का नाम सुनकर। पागल तो तू हो गया इंस्पेक्टर, जो तू मुझे नहीं पहचान रहा है। तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हवलदार, इस हरामजादी लड़की को गाड़ी में बैठाओ, मंत्री जी खुद इससे निपटेंगे। चलो, देर मत करो। छोड़ दो, तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। अब मैं क्या करूं? अपने ही देश में कानून शैतान बन चुका है। मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। अगर मैं चुप रहा तो उस लड़की के साथ मंत्री कुछ गलत कर सकता है। मैं आखिर किससे मदद मांगूं? सोल्जर, अभी अभी बॉर्डर से फोन आया था, वहाँ सब ठीक है, सारे दुश्मन मारे गए हैं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर भी हमें जल्दी करना चाहिए, और हमारे देश की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी हम आंख निकाल लेंगे। कोई भी मदद के लिए नहीं रुक रहा है। अब मैं क्या करूं? ये दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। चाचा, आप बीच सड़क पे क्यों खड़े हैं? आप ठीक तो हैं? और आप रो क्यों रहे हैं? क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं बेटा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दुष्ट पुलिस वालों ने एक लड़की को जबरदस्ती उठाया और उसे मंत्री के घर लेके चले गए। ये पुलिस वालों की इतनी मजाल कैसे हुई कि एक लड़की को हाथ लगाएं? कानून के मुताबिक किसी लड़की को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही छू सकती है। बेटा, मैं क्या बताऊं, पुलिस वाले बिटिया के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। बिटिया बार बार कह रही थी कि मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। क्या मैडम कह रही थी कि वो बॉर्डर पे जा रही हैं? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं चाचा? बेटा, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिटिया कह रही थी कि बॉर्डर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, मुझे जाने दो सर। पर पुलिस वालों ने उस बिटिया को जाने नहीं दिया। चाचा, चलिए हमारे साथ। मंत्री के घर जाने से पहले हम उन पुलिस वालों को रोकेंगे। हमें जल्दी निकलना होगा। सोल्जर, गाड़ी और तेज चलाओ, देखो आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है। गाड़ी साइड में लगाओ, वरना ठीक नहीं होगा तुम सभी के लिए। आर्या मैडम, आपको इन हरामखोरों ने हथकड़ी लगाने की औकात कैसे किया? मैडम, आज के बाद अगर किसी ने आपको उंगली भी दिखाई तो उसकी वर्दी उतर जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगी और उसका नाम सिर्फ फाइलों में बचेगा। मैडम, आप कहो तो इन पुलिस वालों का आज यही काम तमाम कर दूं। सोल्जर, इनकी वर्दी तो जरूर उतरेगी, लेकिन इनके साथ मंत्री भी जेल जाएगा, तभी अपना देश सुरक्षित रहेगा। मंत्री और ये सब पुलिस वाले मिलकर आम जनता से पैसा वसूली करते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। गरीब को ये और गरीब बना रहे हैं। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप एक आर्मी अफसर हैं। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती?
क्या बकवास है ये? माफी मांगने से तू नहीं बचेगा। मैडम आर्मी है तो मैडम से माफी मांग रहा है, इसका मतलब आम लड़कियों के साथ फिर तुम लोग क्या करते हो? हम लोग अपने जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते हैं कि हमारी माँ बहन सुरक्षित रहे, लेकिन तुम लोग उनके ही साथ अपने वर्दी का पावर दिखा रहे हो। सोल्जर छोड़ दो इसे, इसके गुनाहों का सजा कानून खुद देखेगा। सोल्जर अपना हाथ गंदा मत करो। मैडम आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मेरे देश के माँ और बहनों पर जो गंदी नजर डालेगा उसकी मैं आंखें निकाल लूंगा। सोल्जर आप शांत हो जाइए, अभी तो हमें आगे बहुत काम करना है अपने देश के लिए और मंत्री को जल्द पकड़ना होगा। आप इस जिले के डीएम के पास अभी फोन करके बात करो और डीएम से कहो कि वो तुरंत मंत्री के घर पहुंचे। जय हिंद सर, मैं आर्मी डिपार्टमेंट से लोहा सिंह बोल रहा हूँ। आप जल्द मंत्री घर पे पहुंचिए, हम आपसे वहीं पे मिलते हैं। हेलो अफसर, क्या हुआ है? आप कहां से बोल रहे हैं? क्या आप इस शहर में हैं या बॉर्डर पे? सर, आपके कुछ दुष्ट पुलिस वाले एक लेडी आर्मी अफसर के साथ बहुत गलत तरीके से बदतमीजी कर चुके हैं मंत्री के कहने पर। क्या पुलिस वालों ने एक लेडी आर्मी अफसर के साथ बदतमीजी की है? उन्हें आज ही सस्पेंड कर दूंगा। उनकी इतनी मजाल। सोल्जर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी मंत्री के आवास के लिए निकल रहा हूँ। कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई होगी और आपके पहुंचने से पहले ही मंत्री को औपचारिक हिरासत में लिया जाएगा। आर्या मैडम, डीएम साहब निकल चुके हैं और हमें भी जल्द निकलना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ सोल्जर, चलो हम चलते हैं, लेकिन सभी पुलिस वालों से कहो वो भी हमारे साथ चले ताकि दुनिया को भी पता चले कि आम आदमी कितना सुरक्षित है। तुम सब हमारे साथ चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो और हमारे पीछे पीछे चलो। आज तुम्हारी करतूत पूरी दुनिया देखेगी। सोल्जर गाड़ी और तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना होगा। ओके मैडम। आज पता नहीं क्या होगा, क्या जरूरत थी फौजी से पंगा लेने की। ये सभी पुलिस वाले अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री का पहुंच बहुत ऊपर तक है, कैसे उसे मैं गिरफ्तार करूंगा? इन पुलिस वालों ने दिमाग ही खराब कर रखा है। ये पुलिस वाले भी कितना टाइम लगा रहे हैं। अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुम लोग आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। और ये दोनों फौजी तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? मुझे लग रहा है ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम यहाँ मदद के लिए नहीं आए हैं मंत्री, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, अब तुम्हारा खेल खत्म। क्या तुम लोग मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहे हो? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, जब मेरा गुस्सा बढ़ता है तो हालात कितने बदल जाते हैं। लड़की को यहीं छोड़ दो और जल्दी यहां से निकल जाओ। तुम सबको उसका इनाम मिल जाएगा, देर मत करो। तू कितना गिरा हुआ इंसान है। तेरे जैसे लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान है। हरमखोर मिनिस्टर, अभी तुझे नहीं पता आर्मी का पावर। तेरे जैसे को हम रोज सीधा करते हैं। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगाओ इस हरमखोर को। तुझे बहुत शौक है खेल खेलने का, लेकिन तुझे यह नहीं पता अब तेरा खेल भी और तेरा सारा साम्राज्य भी खत्म होने वाला है। सोल्जर, मुझसे क्या गलती हो गई है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं एक मंत्री हूं। तू इतना भोला मत बन, तुझे सब पता है। तुम लोग मिलकर गरीबों से पैसा वसूली करते हो और लड़कियों के साथ गलत तरीके से बिहेव करते हो। आज तुम्हारी कुर्सी नहीं बोलेगी, आज सच बोलेगा। जो तुमने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, अब एक पल भी देर मत कीजिए, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए और हथकड़ी लगाइए। अब ये मिनिस्टर नहीं, कानून का अपराधी है।
कानून के सामने ना कोई कुर्सी बड़ी होती है ना कोई ओडा। आज आपके नाम से पहले मिनिस्टर नहीं अपराधी लिखा जाएगा। अब हिसाब होगा सिर्फ कानून के मुताबिक। मंत्री जी, जनता का पैसा लूटने के आरोप सही है क्या? आज पहली बार कुर्सी छोड़कर हथकड़ी पहननी पड़ी है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या यही है आपकी ईमानदारी का सच मंत्री जी? सालों से जिन गरीबों पर जुल्म हुआ, आज उनका जवाब देंगे? देश पूछ रहा है, क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है या आपके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? कृपया रास्ता दें। आज कैमरास के सामने एक मिनिस्टर नहीं, एक भ्रष्ट सिस्टम गिरता हुआ दिख रहा है। कुर्सी का घमंड, पावर का नशा सब कानून के सामने खत्म हो चुका है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इंसाफ की शुरुआत है। आज देश ने देख लिया, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। जो कल तक पावर के शीशे महल में था, आज कानून के साथ चल रहा है। ये सिर्फ एक